वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नया पाठ है रचना। इस पाठ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9th हो या कोई भी क्लास हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पटरी और प्रकार की बात जैसे आया तो आपको किस तरीका से बनाना है आपको बिल्कुल नया अंदाज में मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया सिलेबस में आए हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसका मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा और उसका आंसर तुरंत रंगा के चल दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा देरी और ना ही ज़्यादा परेशानी होगी। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से कौन सी रचना करना संभव है? किसको रचना करना संभव है? तो इसको छोड़ना नहीं है। लगभग स्टूडेंट इस पाठ को छोड़कर ही आ जाएंगे या फिर रट कर चल जाएंगे। क्या मैथ को रटा नहीं जाता है, समझाया जाता है। तो मैं इसको इस तरीका से अभी आपको समझा दूंगा कि जीवन में मैं बोल रहा हूँ, जीवन में 3 पीढ़ी तक कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से कौन सी कोनों की रचना करना संभव है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिए और आपको आज ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रचना, कंस्ट्रक्शन। तो कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि कभी भी पढ़िएगा मैथ तो ओरिजिनल बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद रचना समाप्त होगा तो इसी वीडियो के नीचे में लगभग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बना चुके हैं। हर पार्ट का, चतुर्भुज से लेके संख्या पद्धति, पोलिनोमियल, प्रायिकता, हीरोन का सूत्र का सारा वीडियो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप जाकर देखिए और बिल्कुल जादुई की तरह सारा का सारा सवाल आप लोगों को मैं समझाया हूं। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं बनाता हूं। इसको बनाने से पहले एक ऐसा ट्रिक दे दूंगा कि आपको हर हिसाब आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए कैसा ट्रिक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 180 डिग्री कभी भी कोण बनते हैं, ठीक है। 180 डिग्री का, जो कि वो संभव है, जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। या फिर 120 डिग्री का, 105 डिग्री का, ये सब बनाया जाता है, ठीक है। 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 15 डिग्री का, 7.5 डिग्री का, ठीक है। बस इतना सा ध्यान दे देना है। एक 80 बहुत कम ही यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद 90, 120 भी कम ही यूज होते हैं, ठीक है। 45, 60, 30, 15 और 7.5 डिग्री का, ठीक है। तो इसको बनाना है कैसे, ध्यान देना है। 1 मिनट ध्यान दीजिए अब बस, नहीं तो रटते रटते परेशान हो जाइएगा कि क्या है नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना सा, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ 90, 45, 60, ठीक है। इसका आधा जो भी होता है, ठीक है। 60, 30, 15 और 7.5 डिग्री में, इतने में ध्यान देना है। बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि पटरी और प्रकार जो होता है, कंपास में जितने भी मटेरियल होते हैं, 1.5 सुई से लेके 2 सुई जो भी होते हैं, ठीक है, पेंसिल, रबड़, सभी का उसी को बोला जाता है पटरी और प्रकार की सहायता से रचना के हिसाब देखते ही अक्सर विद्यार्थी दूर ही भाग जाते हैं। लेकिन दूर नहीं भागना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चैनल सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। तो इस चैनल पर आपको कोई भी हिसाब दूर नहीं है, सारा का सारा बताया जाएगा। तो 25 डिग्री का कोण, क्या यहाँ पर 25 डिग्री आ रहा है? एक भी यहाँ पर ध्यान देना है। को ऑप्शन है 25, 50, 22.5, 42.5। तो 25 डिग्री है कहीं पे? नहीं है। तो 25 डिग्री वाला पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये भी देख लीजिए, 25 है तो कहीं किसी को जोड़ने पर 25 आता है? तो 15, 30 और 45 हो जाता है। किसी को जोड़कर भी 25 नहीं आता है। 15 और 7 क्या हो जाता है? 22.5। तो पैर भी नहीं आता है। तो 25 किसी भी हाल में 25 डिग्री का कोण बनाना बिल्कुल असंभव है, ठीक है। अब है उसके बाद है 50 डिग्री। ऐसा कोई भी संख्या है जिसे जोड़ने पर 50 आ जाएगा? इतने से जोड़ना है, यह नहीं कि 30 और 20 जोड़ दिए 50 ला दिए, नहीं। इतने संख्या में जोड़ना है जितना डिग्री का है कि 50 लाना है। कभी भी नहीं आएगा। 60, 30, 90, 30, 40, 5, 45, 45 और 7.5 भी जोड़ दिए तो 52.5 हो गया। 50 डिग्री नहीं आ रहा है, तो इसका भी नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, है 22.5 डिग्री। क्या 22.5 डिग्री का कोण है कहीं पे? नहीं है। देखिए बहुत ही अजब ट्रिक मैं बता रहा हूँ।
तो 22.5 डिग्री का कोण नहीं है। किसी को जोड़कर आता है? बिल्कुल आता है। 15 और 7.5 को, ये दोनों को जोड़ने से 22.5 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ठीक है, 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 22.5 डिग्री। जहां है 22.5 डिग्री वही होगा उसका आंसर। फिर ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। 42 कभी भी नहीं आएगा। 30 और 7 क्या हो जाता है? 30 और 7.5 37.5 हो जाएगा, या 45 हो जाता है। घटाना नहीं है, जोड़ना है। कभी भी नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद है पटरी। फिर ध्यान दीजिए, अब आप आसानी से सारा हिसाब बना लीजिएगा। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना करना संभव है? ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और परीक्षा में आएंगे और आपको छोड़ना नहीं है। और आपको इस बार फिर से पिछले वर्ष की तरह 9th में लगभग कम से कम जितना भी हो सके 100 में 100 अंक लाने की अवश्य ही कोशिश करें। फुल मार्क्स लाएं, तभी आप अच्छे स्टूडेंट कहलाइएगा। जिस प्रकार मेरा कोचिंग से हर वर्ष 100 में 100 अंकों की पूरी तरह से बारिश होती है, आप लोग भी ऑनलाइन लाएं और हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा बस हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर ही बताऊंगा। कि कमेंट कीजिएगा कि जो हिसाब नहीं बनता है आप आराम से, टेंशन नहीं लेना है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर ही बताऊंगा। और एक चैनल होगा, सबसे बड़ा चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे आप ज़्यादा परेशानी नहीं करना है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, दूसरे के भरोसा पर मत रहिए, अपना काम खुद अपने से कीजिए। जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य ही दबा दें। आपको आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने वाला है। ठीक है, उस चैनल से ध्यान दीजिए। तो चलिए वीडियो मैं बनाता हूं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव। 65 डिग्री का कोण कभी भी नहीं बनेगा, नहीं किसी को जोड़ेंगे। आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी को भी जोड़ के पूरा दीजिएगा तो मैं समझूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप कैसे ला दीजिए? तो 65 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। 72 डिग्री का भी कोण कभी भी नहीं बनेगा। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, किसी को भी जोड़ेंगे तो 72 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। 60 70 5 75 हो जाता है, 60 67 67.5 हो जाता है, नहीं होता है। 80 डिग्री का भी कोण किसी भी हर हाल में नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये 80 नहीं है, 180 है। 80 डिग्री का भी कोण नहीं बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 67.5 बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 60 और 7.5 को जोड़ने से 60 और 7.5 को जोड़ने से 67.5 आ जाते हैं, इसलिए ये दोनों में को जोड़ने से हो जाता है। इसलिए 67.5 डिग्री का ही आंसर होगा। किसका संभव है? तो 67.5 डिग्री का संभव है। अगर कोण बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप कोण बनाने नहीं जानते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें कोण से कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझा रहा हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बस छोड़ना नहीं है। मैं ट्रिक ही बता दिया हूं, ठीक है। ऐसा ट्रिक आप कहीं भी खोजिएगा तो शायद, जहां तक संभव है, कि आपको नहीं मिलने वाला है। ये ट्रिक जो मैं अपना मन से बहुत ही मेहनत के अनुसार ये ट्रिक बनाया हूं, और आप ही लोगों के चलते, समझाने के चलते, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर में बोला जा रहा है, वही तरह है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से कौन सी कोणों की रचना करना संभव नहीं है? इसको तो संभव है, 22.5 डिग्री का कोण बना देंगे, क्योंकि 15 और 7.5 22.5 डिग्री का बन जाएगा। 15 डिग्री का भी बिल्कुल बन जाएगा, यहाँ पर तो 15 बिल्कुल है, जोड़कर पुराना है या जैसे भी, ठीक है। 52 देखते हैं, 45 और 7.5 जोड़ेंगे तो 52.5 आ जाता है, ये भी नहीं होगा। 32.5 तो 30 और क्या जोड़ेंगे तो आएगा, 30 में 7.5 जोड़ेंगे तो 37.5 हो जाता है, यानी कि 32.5 डिग्री का संभव नहीं है। बाद बाकी ये सब जो है संभव है। यही वो संभव है कि 32.5 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। उल्टा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना करना संभव नहीं पूछ रहा है, नहीं है, तो 32.5 डिग्री का कोण बनाना संभव नहीं है। 4 नंबर में है, पटरी और प्रकार की सहायता से किसका कोण करना संभव है? संभव नहीं है। किसका संभव नहीं है? तो 37.5 डिग्री का तो संभव है, 37.5 डिग्री के बन जाएगा, क्योंकि 30 में 7.5 जोड़ेंगे तो 37.5 हो जाता है। 40 डिग्री का किसी भी हर हाल में नहीं बनेगा, किसी को भी जोड़ लीजिए 40 डिग्री नहीं आएगा, लेकिन 22.5 डिग्री आ जाएंगे।
15 और 7.5 जोड़ेंगे तो 22.5 आ जाता है 67 में, यानी 60 में 7.5 जोड़ेंगे तो 67.5 आ जाता है, तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बता देता हूँ 5 नंबर में कैसे बनाइएगा। ध्यान दीजिए, 5 नंबर में बोल रहा है सबसे पहले BC बराबर 7 लिखना है। ठीक है, तो इंची से बनाना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है BC बराबर 7 है, तो आप बिल्कुल 7 खींचना है, 0 से लेके कहाँ तक, 7 तक, है ना। यहाँ पर जो आप 7 देख रहे हैं, है ना, 7 तक ही खींचना है। तो BC बराबर, इसका नाम लिख देते हैं B और इसका नाम लिख दिए C, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75। इसको कोण B बराबर पहले 75 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए कैसे बनाना है कोण, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको रखकर एक बार चाप खींच देना है। ठीक है, यहाँ से रखकर आपको चाप यहाँ से यहाँ खींच देना है। ठीक है, उसके बाद एक बार यहाँ रख के, जहाँ कटा, जहाँ पर कटा है, ठीक है, यहाँ पर यहीं पे रख के आपको यहाँ से यहाँ खींच देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ खींचने के बाद ये जो होता है, एक बार काटने से 60 होता है और 2 बार काटेंगे तो हो गया 60 120, 2 बार काटे तो 120, और इसी के बीच से इसका बीच और इसका बीच, ध्यान दीजिए, ये वाला कटान बिंदु के बीच जो होगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 60, यहाँ से हो गया 60 और ये हो गया 120, तो इसका आधा क्या हो गया 30। यहाँ से 60 से 120 जाने में क्या लगा, इसका बीच 30, तो 60 और 30 क्या हो गया 90। तो ये वाला सीधा रेखा जो हुआ 90, लेकिन बोल रहा है कितना डिग्री का बनाने। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बोला जा रहा है 75 डिग्री का, तो फिर इसका आधा कर देंगे। ध्यान दीजिए, फिर इसका अगर आधा कर देंगे, यहाँ पर रख के इसका आधा यहाँ पर हो जाएगा और इसका आधा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, ये दोनों के बीच का कोण जहाँ भी बनेगा, मान लीजिए यहाँ से आया, ठीक है, इसका बीच जो हुआ देख लीजिए, यहाँ जो हुआ है इसी से खींच देना है। वीडियो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाएंगे, तो एक ट्रिक भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इसके बीच का यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका बीच का कोण जहाँ भी होगा वहीं पे आपको खींच देना है। तो एक कितना डिग्री का अभी फिलहाल नापना नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे 13 का। कैसे आएंगे, ध्यान दीजिए, 13 कैसे आएंगे, इसका आंसर यहाँ पर हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके आपको कटाना है, कहाँ पर, एक रेखा खींचना है, यानी कि BC का। ठीक है, तो काफ़ी बिल्कुल बन रहा। यहाँ से जब खींचिएगा, ठीक है, जब इसको यहाँ से लेके एक बिंदु, बिल्कुल वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको नया। चलिए, आपका ओरिजिनल किताब रहेंगे तो आप बिल्कुल आपका सारा परेशानी दूर हो जाएंगे। तो रचना में जो है, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर है ABC जिसमें BC बराबर 7, कोण B जो है, ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक ABC है ना, एक ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 और कोण B बराबर 75। एक ABC की रचना कीजिए BC बराबर 7 और कोण B बराबर 75, और AB जोड़ AC का मान है, AB और AC को जोड़ने पर आना चाहिए 13 रचना से। तो AB और AC को जोड़ने से आना चाहिए कितना, इसका आंसर आना चाहिए 13। तो कैसे आएगा 13, सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर किताब, ओरिजिनल किताब से पढ़िए, AB जोड़ AC को जब आप सोल्व कीजिएगा, यानी दोनों को मिला दीजिएगा, तो आना चाहिए आंसर कितना, 13। तो इसका आंसर जो होगा आपको बता देते हैं 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है, अभी बता दूंगा। 6 नंबर में है, ध्यान दीजिए, 6 नंबर में है सबसे पहले कौन बड़ा होगा, BC बड़ा होगा कि AC बड़ा होगा। तो आपको बिल्कुल पता होगा AB जोड़ AC कौन संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, AB जोड़ AC कभी भी बड़ा नहीं होगा। कौन, AB जोड़ AC जो होता है, AB जोड़ AC जो होता है हमेशा बड़ा होता है BC से। ये भी बिल्कुल सही बात है। AB में AC घटा भी दिए तो AC का जो मान होता है ना, सबसे बड़ा होता है। कर्ण का मान, मान लीजिए AC का जो मान हुआ, ये वाला मान जो देख रहे हैं, AC हमेशा सबसे बड़ा है। ये वाला रेखा के नाम जैसे आया, AC का नाम जैसे आया, तो हमेशा ये दोनों से बड़ा होता है। देख लीजिए, ये इतने बड़ा है, ये भी इतने बड़ा है, ठीक है, और ये जो है इसका बोलने का मतलब बहुत बड़ा है, यानी एक कोना से दूसरा कोना गया। तो AC जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, AB जोड़ AC जो है BC से क्या होगा, AC जिधर है उसका पलड़ा भारी ही रहेगा। AC बड़ा है किससे,
BC से, यानी छोटा है या बराबर है, इसका मान होता है छोटा है या बराबर है, यार इधर से रहेगा तो बड़ा है या बराबर है। तो AB और AC जो है हमेशा ये भी बड़ा रहेगा, ये कभी भी छोटा बराबर नहीं होगा। AB माइनस AC का जो मान है हमेशा कौन है, ये भी इसका संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो इसका मान संभव होगा। ध्यान दीजिए AB जोड़ AC करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसी तरह से है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 15 नंबर में, देखिए AB जोड़ AC, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AB जोड़ AC, BC बराबर 8 और 45 है। यहाँ पर देखिए BC बराबर 8 और यहाँ पर दिया है 45, AB माइनस AC, तो ध्यान दीजिए AB माइनस AC कितना मान है 3.5, तो यहाँ पर आप इसका आंसर कहाँ पर है 3.5, तो जहाँ होगा 3.5 आंसर भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ओरिजिनल किताब आपके पास होगा क्लास 9 का, आप बिल्कुल बनाइए, इससे बन जाएगा। तो बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए। यहाँ से कटाइएगा, यहाँ से मान जहाँ भी होगा तो ये वाला रेखा का मान जो होगा, ठीक है, यहाँ पर जब कटेगा और एक यहाँ कटेगा तो यहाँ से जो मान होगा एक रेखा यहाँ बनेगा, ठीक है, एक रेखा यहाँ बनता है, एक रेखा यहाँ, और ये वाला रेखा यहाँ बनेगा। तो ये वाला रेखा जो हुआ हमेशा कितना डिग्री के होगा, AB और AC, यानी AB हो जाएगा आपका, AB कितना हो जाएगा, AB हो गया ये हो जाएगा, ठीक है, AB ये हो जाएगा और AC ये हो जाएगा, यानी AB AC, यहाँ पर A लिख दिए, ठीक है। AB और AC के मान, इसका मान दोनों को जब जोड़ देंगे, इसका और इसका, तो दोनों के मान क्या हो जाएगा 13, ठीक है। इसी तरीका से आपको इसी तरीका से आपको बनाना है। सबसे पहले BC के मान 8 लिखना है और बनाना है, तो रचना हुआ समाप्त। और कोई भी परेशानी है, अगर आपसे ये चीज़ नहीं बन रहा है तो इस वीडियो का मैं नीचे में इसका मैं वीडियो बना दूंगा और नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आएंगे नहीं, रचना वाला है, ठीक है, रचना वाला थोड़ा आएंगे, जब भी आएंगे तो ये वाला आप बिल्कुल समझ गए। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, और अगर आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए तो आप जरूर ही चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने ना भूलें। और ये जो मैं बोला हूँ कि एक नया चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें।